इंडिया इस दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है। जीडीपी 7% के रेट पे लेवल है। स्टॉक मार्केट्स ने रिकॉर्ड टच करे हैं, पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है। 1.1 करोड़ ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है, यानी कि 11 मिलियन लोग डिग्री के साथ और जॉब के बिना। 2022 में 17 लाख लोगों की मौत हो जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सोचिए, एक साल में 38.7% चिल्ड्रन मेल न्यूट्रिशन, यानी कि एक 3 बच्चों में एक। 31% ऑफ डेथ डिजीज का कारण हार्ट से, यानी कि एक 3 डेथ में एक हार्ट डिजीज से मर रहा है। इंडिया के 50% पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ सेक्टर को अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ पोअर क्वालिटी। भारत में 27% वोमेन, यानी कि महिलाएं वर्किंग है। चाइना में 60%, वियतनाम में 70%, यानी कि इंडिया अपनी 50% पॉपुलेशन वेस्ट कर रही है। इंडिया में टॉप 1% जितने भी हैं वो 40% वेल्थ के मालिक हैं। बॉटम 50% सिर्फ 15% वेल्थ के ही मालिक है, यानी कि 270 मिलियन इंडियंस पुअर है, यानी कि एक क्वार्टर पूरे विश्व में इंडिया गरीब है। ये ग्रोथ नहीं है, ये क्राइसिस है। इंडिया इज डाइंग। तो आज हम ऐसे ही 5 पिलर्स की बात करेंगे जो धीरे धीरे इंडिया को मार रहे हैं। सबसे पहला पिलर हेल्थ केयर, दूसरा पिलर इकोनॉमिक्स, तीसरा पिलर एजुकेशन, चौथा पिलर फाइनेंशियल और आखिरी यानी कि पांचवा पॉलिटिकल एंड सोशल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले पिलर के बारे में जो है हेल्थ केयर। भारत में हेल्थ केयर का सिस्टम काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये वो पहला पिलर है जो इंडिया की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। हर साल इंडिया में 5.8 मिलियन लोग मर रहे हैं हार्ट डिजीज से, लंग डिजीज से, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि एनसीडीज से 1 in 4 इंडियंस रिस्क में है, यानी कि 4 में से 1। WHO हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2025 के डेटा में ये साफ दिखा था। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इंडिया में सबसे बड़ी कॉज ऑफ डेथ है। रजिस्ट्रेशन जनरल के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020-2022 के डेटा में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस 31% ऑफ ऑल डेथ्स का हिस्सा है। इस समय हार्ट डिजीज यानी हार्ट अटैक सबसे टॉप किलर है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस 9.3, कैंसर 6.4%, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस 5.7%, साथ ही डाइजेस्टिव डिजीजेस 5.3% टोटली डेथ्स का कॉज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि एनसीडीज अब इंडिया में 60% से 65% ऑल डेथ्स का हिस्सा है। WHO हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2025 के रिपोर्ट में एनसीडी रिलेटेड डेथ्स ओवर 60% ऑफ ऑल डेथ्स दिखा रही हैं। 1990 में एनसीडी से 38% डेथ थे। 30 साल में ये 38% से सीधा 63 to 65% बढ़ गया है। डायबिटीज़ में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन वाला कंट्री है। क्लोज टू 90 मिलियन एडल्ट्स डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। फैटी लिवर डिजीज
साइलेंट प्रॉब्लम है जो 65% इंडिविजुअल्स में डिटेक्ट होता है। ओबेसिटी arising at an alarming rate और ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के डेटा में 24% इंडियन वोमेन ओवरवेट या कहे तो ओबेस है। 23% इंडियन मैन ओबेस है और साथ ही साथ चिल्ड्रेन अंडर 5 में एक्सेस वेट 2.1% जो कि 2015-2016 में था, उससे बढ़कर 3.4% इन 2019-2021 हुआ है। लाइफस्टाइल डिजीजेस 60% ऑफ ऑल डेथ्स का डायरेक्ट कॉज है। एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2022 में 1.7 मिलियन डेथ्स हुई, यानी कि एक साल में। WHO हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2025 में एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर दिखा रहा। लैंचेट एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉर्टन ने ये बोला है, इंडिया इज dying of dirty air and no one is held to account. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रेड जोन स्मोक्स है। और सबसे खास बात, कोई अकाउंटेबल नहीं है इस एयर पोल्यूशन के लिए। स्टार्टअप इंडिया के हेल्थ चैलेंजेस के डिटेल पेज में ये साफ लिखा है कि हर साल 5.8 मिलियन इंडियंस मर रहे हैं और वो भी हार्ट एंड लंग डिजीज से। हमारे देश का पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी हद तक कमज़ोर है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.84% ऑफ जीडीपी है 2021-2022 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट था 2.5% 2025 तक। पता है हम कितने पे हैं? हम 1% पे हैं, जबकि टारगेट था 2.5%। साथ ही WHO रिकमेंडेशन एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी है। हम सिर्फ 1.2 या 1.9 पे हैं, जो 40% है इस टारगेट का। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्रीज से हमारा लोएस्ट है। आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग 50% प्लस ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है। आधे हेल्थ केयर अपने पैसे दे रहे हैं। देश के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लेस एक्सेसिबल है। फाइनेंशियल हार्डशिप्स मिलियंस के लिए है। WHO यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स 57 आउट ऑफ 100 है। चैलेंजेस एक्सेस और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज में है। भारत में हेल्थ वर्कफोर्स शॉर्टेज काफ़ी क्रिटिकल है। 12.3 हेल्थ वर्कर्स पर 10,000 पीपल। WHO मिनिमम थ्रेशोल्ड 44.5% रिक्वायर्ड है। हम 27% ऑफ रिक्वायर्ड पे हैं। 80% शॉर्टेज स्पेशलिस्ट एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। 50% इंडियंस अवॉइड पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी कि घंटों भर लाइन में खड़े रहना, लॉन्ग वेज, कभी डॉक्टर ही नहीं, स्टाफ शॉर्टेज, ये सभी आम समस्याएं। प्राइवेट अगर जाए काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, ये कैसा हेल्थ केयर सिस्टम? बल्कि ये हेल्थ केयर क्राइसिस है। यूथ में सुसाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। 15 to 29 ईयर्स के ग्रुप में जो लोग हैं वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मतलब 15 से लेकर 30 साल के जो नौजवान लड़का है, लड़की है, वो लोग सुसाइड करते हैं। रजिस्टर जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020-2022 में सुसाइड टॉप कॉज बता रहा। ग्रेजुएट डिप्रेशन, जॉब्स चाहिए, फ्यूचर ब्लैंक। और एक मर गया।
ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी राइजिंग एमोंग द यूथ ऑफ इंडिया, जॉब्स नहीं है और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के इस डिग्रेडिंग हेल्थ केयर सिस्टम से 70% पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीन, लेक ऑफ अवेयरनेस, ये सब रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर काफ़ी आम समस्या है। लिमिटेड एक्सेस टू फैसिलिटीज, लेक ऑफ ट्रेन सर्जन्स, ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, गुड मेडिसिन नहीं है, गुड डॉक्टर्स नहीं है। और आज भी काफ़ी सारे गाँव में सिर्फ बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर ही है। कई जगह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मैटरनल एंड पेरीनेटल कंडीशन सपोर्ट लैकिंग, कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि मलेरिया हो गया, डायरिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सभी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। भारत में ना जाने कितने मदर और बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 30.1 पर हजार लाइव बर्ड्स। मानता हूँ प्रोग्रेस है, बस जितने भी दशक है उनसे तो प्रोग्रेस ही है, पर एसडीजी टारगेट अभी भी शॉर्ट है, अभी भी अचीव नहीं हुआ। पैटर्नल मॉर्टेलिटी रेशियो 103 पर 1 लाख लाइव बर्ड्स, प्रोग्रेस है, पर ग्लोबल टारगेट से अभी भी काफ़ी कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.9 ईयर्स है। ग्लोबल एवरेज कितना है पता है? 73.4 साल, यानी हम 2.5 साल पीछे चल रहे हैं। यानी कि भारत में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस 31% डेथ्स, एनसीडी 60 to 65% of deaths. Air pollution is coming as a major problem. Public health expenditure GDP 1.84%, WHO की टारगेट 5% से काफ़ी ज़्यादा कम है। भारत के काफ़ी प्रांतों में आज भी स्पेशलिस्ट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मेडिसिन, इन सब का शॉर्टेज। 90 मिलियन एडल्ट्स डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। एज ए रिजल्ट इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये ग्रोथ नहीं है, ये हेल्थ केयर क्राइसिस है। इंडिया इज सफरिंग, इंडिया इज dying.